हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ हमारी चल रही थी और उसमें हमने किया था राजा राव। ये राजा राव का सेकंड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। बॉर्न साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली इन द सिटी ऑफ हसन इन मैसूर इन 8 नवंबर 1908, यानी कि 8 नवंबर 1908 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ? हसन मैसूर में हुआ था। और इनकी फैमिली क्या है? साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली है। डाइन 8 जुलाई 2006, हार्ट फेलियर। और 2006 में इनकी जो डेथ हुई थी वो हार्ट फेलियर इसका रीज़न था। प्रोफेसर एरिक डिकिंसन इंस्पायर्ड हिम फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और जो प्रोफेसर एरिक डिकिंसन है उन्होंने इन्हें इंस्पायर्ड किया था किसके लिए? फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए। राजा राव लिव्ड इन फ्रांस फ्रॉम 1928 टू 1939। जो राजा राव थे वो फ्रांस में रह रहे थे। कब तक रहे वो? 1928 से 1939 तक वो फ्रांस में रहे। राजा राव रिटर्न टू इंडियन ऑन द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू 1940, यानी कि 1940 में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद जो राजा राव थे वो कहाँ लौट आए थे? इंडिया लौट आए थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक। राजा राव रोड गांधीज बायोग्राफी, यानी कि जो राजा राव थे उन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी भी लिखी। और उस बायोग्राफी का क्या नाम था? ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1998, यानी कि उस बायोग्राफी का नेम था ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और ये पब्लिश हुई थी 1998 में। राजा राव फर्स्ट नॉवल रिटन इन फ्रांस। जो राजा राव है उनका जो फर्स्ट नॉवल है वो कहाँ लिखा गया? फ्रांस में ही वो लिखा गया। नैरेटर ऑफ कांथापुरा। कांथापुरा जो नॉवल है इनका फर्स्ट नॉवल इनका क्या है? कांथापुरा है। और इसके नैरेटर कौन है? अचक्का ओल्ड वुमेन। अचक्का है इसकी नैरेटर और वो क्या है? एक ओल्ड वुमेन है। परिहास रेफर टू इन कांथापुरा। परिहास के बारे में बात हुई है कांथापुरा नॉवल में, तो ये परिहास कौन है? तो परिहास कौन है? लोअर कास्ट के लोग हैं। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन फ्रांस। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी आया था इनका जो जॉनी के नाम से था और 1930 में ये पब्लिश हुआ था। द काउ ऑफ बैरिकेड्स, ये कई बार क्वेश्चन आए हैं। द काउ ऑफ द बैरिकेड्स किसका वर्क है? तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये 1947 में आया था और ये 9 स्टोरीज का कलेक्शन है। द सरपेंट एंड द रोप, राजा राव का अगेन अ फेमस वर्क जिसके लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। 1964 में ये आया था और 1960 में आया था और 1964 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड इसके लिए मिला था। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। 1960 ऑब्जर्व द एसिमिलेटेड द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और इसमें वेस्ट के कल्चर के बारे में बात हुई है। द सरपेंट रेफर्स टू, अब ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जाता है कि जो सरपेंट है उसका वो किसको रेफर करता है? इल्यूजन एंड द रोप टू रियलिटी। और जो सरपेंट है वो इल्यूजन को यानी कि भ्रम को रिप्रेजेंट करता है, एंड रोप, और जो रोप के बारे में बात हुई है टू रियलिटी। रोप यहाँ पे रियलिटी को दिखा रही है और सरपेंट यहाँ पे इल्यूजन को शो कर रहा है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेंटर ऑफ राजा राव। जो राजा राव है उनके मेंटर कौन है? स्वामी आत्मानंद इनके मेंटर थे। राजा राव स्पेंड हिज टाइम इन डीप मेडिटेशन। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार कि जो राजा राव है उन्होंने डीप मेडिटेशन में अपना जो टाइम स्पेंड किया था वो किस जगह पे किया था? कहाँ किया था? महाकाल टेम्पल इन उज्जैन। उज्जैन में एक महाकाल का टेम्पल है, वहां पे इन्होंने डीप मेडिटेशन किया था। देखिए अगेन साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964 में द सरपेंट एंड द रोप, ये अगेन आया है। मैंने आपको पहले भी बताया है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो विनर है उनके नेम आप याद कर लेंगे और उसमें जो हम साथ साथ जितने राइटर हम डिस्कस करते रह रहे हैं उतने आप साथ ही अगर क्लियर कर लेंगे कि किस राइटर को किस ईयर में अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड या फिर नोबेल प्राइज, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा लर्न करना और सीखना, जिससे आप क्वेश्चन वहाँ पे अगर साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड या नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें इजीली वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है 1969 में, पद्म विभूषण 2007 में। राजा राव, perhaps the most brilliant and certainly the most interesting writer of modern India, ऐसा किसने कहा था? संथा रामा राव ने ऐसा, ये जो लाइंस हैं ये संथा रामा राव ने ये बोली थी। कांथापुरा as the finest novel to come out of India in recent years, E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर ने क्या कहा था कि जो कांथापुरा है वो क्या है, एक फाइनेस्ट नॉवल है जो अभी रिसेंट ईयर्स में आया है। तो ये लाइंस आएंगी आपकी और पूछा जाएगा ये लाइंस किसने कही है और किसके बारे में कही है। तो किसने कही है? E.M. फॉस्टर ने कही है। किसके लिए? राजा राव के नॉवल कांथापुरा के लिए ये कही गई है। अब देखिए यहाँ पे E.M. फॉस्टर की बात हुई है, तो E.M. फॉस्टर अभी जब हम मुल्कराज आनंद पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी E.M. फॉस्टर की बात होगी। तो आप ये फेमस राइटर हैं E.M. फॉस्टर भी, इनको भी आप याद रखेंगे कि जब राजा राव के बारे में हम बात कर रहे थे तो उन्होंने लाइन कही थी कांथापुरा के बारे में, और आगे जब हम मुल्कराज आनंद पढ़ेंगे तो उसमें भी इन जो राइटर हैं ये इनका डिस्कस, वहाँ पे भी हम इनका बारे में भी वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस फेमस टॉपिक के बारे में इन्होंने कहा है या क्या फेमस ऐसी थिंग है या ऐसी बात है जिसके लिए ये जो मुल्कराज आनंद हैं उनसे भी ये एसोसिएट हैं। द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, अब इनकी एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, कौन सी है वो? द सर्पेंट एंड द रोप, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो इसे स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। 1960 में ये आई थी। द कैट एंड द शेक्सपियर, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है आपका नेट लेवल में, पीजीटी लेवल में, तो ये क्वेश्चन आया है कि द कैट एंड शेक्सपियर ये किसका वर्क है? तो कैट एंड शेक्सपियर से आप याद रखेंगे कि ये वर्क है राजा राव का। अब फिलोसॉफिकल कॉमेडी, अब देखिए ये क्या है, एक फिलोसॉफिकल कॉमेडी है, जैसे कि आप नेम से ही देख रहे हैं कैट एंड शेक्सपियर, तो यानी कि ये क्या होगी? ऑब्वियसली एक क्या होगी? कॉमेडी होगी। और कैसी कॉमेडी है? फिलोसॉफिकल। अ टेल ऑफ इंडिया, सबटाइटल, इसका सबटाइटल क्या है? द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया, ये इसका सबटाइटल है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे कि जो कैट एंड द शेक्सपियर है इसका सबटाइटल अ टेल ऑफ इंडिया है। मिक्सचर ऑफ फैंटेसी एंड रियलिज्म, जो ये वर्क है ये इसमें मिक्सर है फैंटेसी का एंड रियलिज्म का। इंडिया अ फेबल, फाइनेस्ट स्टोरी ऑफ राजा राव, अब जो इंडिया फेबल है ये राजा राव की सबसे अच्छी स्टोरी मानी जाती है। द पुलिसमैन एंड द रोज, ये भी इनका एक वर्क है, 1978 में आया था। मूर्ति कांथापुरा, मूर्ति जो कैरेक्टर है वो कांथापुरा में है। इंस्पायर द विलेजर्स टू टेक चक्रा स्पिनिंग एंड वीव देयर ओन क्लोथ, और वो क्या करते हैं, वो उन्हें ये सजेशन देते हैं कि जो मूर्ति है इस कांथापुरा में कि उन्हें कैसे जो चक्र है उसे उसकी स्पिनिंग करके कैसे उन्हें वेव करना है, बुनाई करनी है। स्केफिंगटन जो कॉफी एस्टेट है वहाँ, वो कहाँ पे है, उसके बारे में भी कांथापुरा नॉवल में बात हुई है। तो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ये एक एग्जाम में मैंने देखा था, एक्चुअली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो कांथापुरा है उसमें जिस कॉफी एस्टेट के बारे में बात हुई थी उसका क्या नाम था। अगेन देखिए क्वेश्चन अगेन कांथापुरा से है। व्हेन मूर्ति imprisoned, who looks after the कांग्रेस वर्क इन द विलेज, जब मूर्ति को जेल हो जाती है तो उसके बाद जो विलेज है उसमें कांग्रेस का वर्क कौन देखता है? तो कौन देखता है? रत्ना देखती है। मूर्ति imprisoned, who took the charge of women leader of the women of कांथापुरा, जब मूर्ति जेल चले जाते हैं तो उसके बाद जो चार्ज जो होता है यानी कि जो वुमेन लीडर होती है उनका चार्ज कौन लेता है? कांथापुरा की वुमेन लीडर का चार्ज कौन लेता है? तो कौन लेता है? रंगम्मा। फेमस स्लोगन ऑफ द विलेज ऑफ कांथापुरा, जो कांथापुरा के विलेजर्स थे उनका एक फेमस स्लोगन था, क्या था वो? महात्मा गांधी की जय, ये उनका फेमस स्लोगन था। द विलेजर्स ऑफ कांथापुरा आर फाइनली डिफीटेड एंड टेक शेल्टर इन अ रिमोट विलेज, जो कांथापुरा के विलेजर्स होते हैं जब वो आखिर में वो जब हार जाते हैं, उनकी डिफीट हो जाती है, तो वो कहाँ शेल्टर लेते हैं? एक रिमोट विलेज में वो शेल्टर लेते हैं। नैरेटर ऑफ SAT रोप, यानी कि
सरपेंट एंड द रोप के जो नैरेटर है वो कौन है? तो कौन है नैरेटर? रामास्वामी और रामा। रामास्वामी उनका फुल नेम है और शॉर्ट में रामा है। ब्राह्मण फ्रॉम मैसूर, वो भी क्या है? एक ब्राह्मण है। कहाँ से? मैसूर से। और देखिए ये जो राजा राव हैं इनके बारे में भी हमने देखा था, ये साउथ इंडियन फैमिली के एक ब्राह्मण है। कहाँ के? मैसूर के। तो यानी कि ये ऑब्वियसली ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। रामा गोज टू फ्रांस, इसमें सरपेंट एंड द रोप में जो रामा होता है वो गोज टू फ्रांस, यानी कि वो फ्रांस चले जाते हैं। और राजा राव खुद कहाँ गए थे? फ्रांस गए हुए थे। तो ये पूरा क्या है? इसमें एक ऑटोबायोग्राफिकल टोन हमें देखने को मिलती है। रामा फॉल इन लव एंड मैरी मैडलिन, और जो रामा है वो फॉल इन लव हो जाते हैं और मैरी कर लेते हैं मैडलिन से। अ ग्रेट शॉक फॉर मैडलिन द डेथ ऑफ हर सन, और जो मैडलिन है उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक ये था कि जो उनका सन था उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। मैडलिन हाफ सिस्टर कैथरीन, और जो मैडलिन की हाफ सिस्टर है वो कौन है? कैथरीन है। और उनके हस्बैंड का नाम क्या है? जॉर्जेस। तो ये हमारे सब कैरेक्टर्स के बारे में है। इन कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है कि मैडलिन कैरेक्टर किस नॉवल में है, जो रामास्वामी है वो किस नॉवल के नैरेटर हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑफन आज एग्जाम में होते हैं और रिपीटेड भी होते हैं, ये कई बार पूछे भी जाते हैं। सरोजा एंड सुकुमारी ये दोनों कौन है? रामा की सिस्टर हैं। व्हाट प्रेजेंट रामा गिव टू सावित्री, और जो रामा है वो सावित्री को क्या प्रेजेंट किया? गिफ्ट देते हैं उसे। तो वो क्या देते हैं उसे? 2 रिंग्स वो उसे देते हैं। रामा गॉट डाइवोर्स फ्रॉम मैडलिन, जो रामा है वो मैडलिन से डाइवोर्स ले लेता है। द कैट एंड शेक्सपियर 1965 में आई थी। टेल ऑफ 2 फ्रेंड्स, ये क्या है? 2 फ्रेंड्स की टेल है। 2 फ्रेंड्स कौन से? एक है गोविंदन नायर और है एक जो दूसरे हैं वो कौन है? रामाकृष्णा पाई। स्टोरी ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिस क्लर्क एंड हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और ये क्या है? एक स्टोरी है ऑफिस क्लर्क, रेवेन्यू ऑफिस क्लर्क की और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। कॉमरेड क्रिलोव, ये इस नॉवल के बारे में पूछा गया है कि ये नॉवल किसका है। तो ये नॉवल भी राजा राव का है जो 1976 में पब्लिश हुआ था। और सांथा ये कैरेक्टर किस नॉवल में है, या फिर ये कैरेक्टर कौन है, क्या इनका जो पात्र है, रोल है, वो इन्होंने किस रोल को इन्होंने अदा किया, या फिर ये कैरेक्टर किस राइटर के द्वारा लिखे गए नॉवल में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं कि राइटर के बारे में, फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ये नॉवल किसका है। तो ये आपको सारी चीजें क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। तो ये जो सांथा है ये एक स्कूल टीचर है, और ये सांता कौन है? जो श्रीधन पाई है उनसे रिलेटेड हैं। तो ये थी हमारी सेकंड वीडियो राजा राव से रिलेटेड। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नए राइटर मुल्कराज आनंद। थैंक यू।